क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। 4 में दो पार्ट है अपने पास। इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब मैथ्स में सर 1 होता है, सो दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। शो दैट, क्या बोला है सर इसमें, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर में 4, 1 माइनस ओमेगा पावर में 4 प्लस ओमेगा पावर में 8। दिस गोज ऑन अप टू 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स तक जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 4 पावर में n। ये सम देखने में टफ लग रहा है बट बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब दे आर द क्यूब रूट ऑफ 1। ये वैल्यू अप टू 2n फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू द पावर n आएगा, ये अपने को शो करना है। सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको अपने यहाँ लिखते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर में 4, 1 माइनस ओमेगा पावर में 4 प्लस ओमेगा पावर में 8। दिस गोज ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। ये इसका LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी माइनस ओमेगा, एंड माइनस ओमेगा पहले से था ना। यहाँ पे ये जो ओमेगा पावर में 4 है ना, इसको अपने क्या लिख सकते हैं सर? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या है? ओमेगा पावर में 4 का मतलब है सर ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा विल बी सर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहाँ पर ओमेगा टू दी पावर 4 को हम लोग क्या लिखेंगे सर? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा पावर में 8 को क्या लिखेंगे सर? ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सर ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा। दिस गोज ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। थोड़ा सा ओमेगा के संग में आप लोग को खेलना होगा, ओमेगा का पावर्स के संग में खेलना होगा। -2 ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा सर? माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। दिस गोज ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। सर यहाँ पर -2 ओमेगा है, फिर इसके बाद -2 ओमेगा स्क्वायर है, इसके बाद -2 ओमेगा है। दिस गोज ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। सुनिएगा मेरा बात को ध्यान से। ये यहाँ पर देखो जैसे रिपीट हुआ है ना, वैसे ही इसके ये वाला रिपीट होगा, मतलब दिस इसका ग्रुप बन रहा है और इसका ग्रुप बन रहा है। टोटल 2n फैक्टर्स है, तो मान लीजिए कि टोटल 20 फैक्टर्स है, तो 20 का आधा तो ये हो जाएगा और आधा ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। n फैक्टर्स होगा ये वाला -2 ओमेगा -2 ओमेगा। दिस गोज ऑन, कितना फैक्टर सर? अप टू n फैक्टर्स। एंड ये वाला जो है दिस वन -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, 2n में से n फैक्टर्स इसका होगा सर -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। दिस गोज ऑन अप टू n फैक्टर्स। ठीक है सर, अब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। -2 ओमेगा कितना टू है सर? n फैक्टर्स तक है। मेरा बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। माइनस का n फैक्टर्स है, 2 का भी n फैक्टर्स है, और ओमेगा का भी n फैक्टर्स है। तो इसके अंदर में यदि अपने बोले कि सर यहाँ पर इसको हम लोग ग्रुप कर लेते हैं, इसको इसके साथ, ठीक है ना, इसको इसके साथ जब ग्रुप कर लेंगे तो -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर कितना होगा सर? 4 ओमेगा क्यूब। इसका कितना फैक्टर्स होगा सर? अप टू n फैक्टर्स। क्या किए सर हम लोग? टोटल 2n फैक्टर्स था, उसको अलग अलग nn दिखाए। अब इसका इसके संग ग्रुप बनाए एक ठो, फिर इसका इसके संग ग्रुप बनाएंगे एक ठो। ऐसा कितना ठो होगा सर? n फैक्टर्स होगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है सर? 1 होता है। तो ये क्या हुआ? 4 इंटू 4 इंटू 4 कहां तक जाएगा सर? अप टू n फैक्टर्स, यानी अप टू n टाइम्स। याद करो इंडिसेस हम सिखाए थे, जो कि क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है, एकदम स्टार्टिंग में ये सिखाया गया था। 4 इंटू 4 इंटू 4 यदि n टाइम्स होगा तो इट इज 4 टू द पावर n, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आप लोग का कन्वेंस के लिए हम एक बार फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा। ओमेगा टू दी पावर 4 को स्प्लिट करना, ओमेगा टू दी पावर 4 क्या होगा सर? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो सर ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये रहा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को स्प्लिट करेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विल गिव यू ओमेगा।
ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर। नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सर, माइनस ओमेगा ये वाला, यहां पर इसका वैल्यू ये। अब इसके अंदर में टोटल है 20 फैक्टर्स, तो आधा 10-10 कर देंगे। ये वाला फैक्टर 10 है क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे चल रहा है कंसेक्यूटिव, वैसे ये भी कंसेक्यूटिव है, n फैक्टर्स दोनों का अलग अलग। नाउ इसका पेयरिंग इसके साथ करेंगे तो 4 ओमेगा क्यूब आएगा, इसका पेयरिंग इसके साथ करेंगे तो भी 4 ओमेगा क्यूब आएगा। सर कितना तो आएगा, n टाइम्स n फैक्टर्स। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा सर, n टाइम्स तक होगा, दैट इज इक्वल टू 4 टू द पावर n, which is actually required to be proved। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। 4 पार्ट 2 भी थोड़ा टफ दिखता है बट प्रैक्टिस करने से इट विल कम अंडर कंट्रोल। प्रूव दैट i माइनस रूट थ्री बाई आई प्लस रूट थ्री के होल पावर में 100 प्लस i प्लस रूट थ्री बाई आई माइनस रूट थ्री के होल पावर में 100 इक्वल टू -1। देखिए ये इस तरीके का जब स्ट्रक्चर मिलता है ना, तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है सर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ठीक है ना, नाउ ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो 1 का वैल्यू तो दिखाई दे रहा है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है सर, ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस रूट थ्री आई बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस रूट थ्री आई बाई टू। इसके बारे में स्टार्टिंग में हम बताए थे और हम बोले थे जब सम्स आएगा तो इट विल बी क्लियर। तो सर ओमेगा का वैल्यू ये रहा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये रहा। इन दोनों को जब देखते हैं ना तो ऐसा सही लग रहा है ना, तो इसको देख के मेरे को इसका याद आया, हम इसको लिख के रख दिया। ये स्ट्रक्चर रेडीमेड नहीं है, इसमें इसमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा तब ये इस फॉर्मेट में आएगा। सर क्या करना है देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। इसके अंदर में ये जो अपने को दिया हुआ है, ये बनाने के लिए ये क्या है, -1 प्लस रूट थ्री आई, और ये है -1 माइनस रूट थ्री आई, मतलब रूट थ्री के साथ कौन है, आई है ना। तो सर रूट थ्री के साथ आई लाने के लिए आई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर नीचे इसमें आई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सर, ऊपर नीचे आई से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं के होल पावर में 100। सेम गोज विद दिस, इसमें भी रूट थ्री है, आई नहीं है, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सर, इसके होल पावर में 100। नाउ i into I will give you I square minus root 3i by I square plus root 3i के होल पावर में 100। दिस इज I square plus root 3i, I square minus root 3i के होल पावर में 100। सर I square का वैल्यू -1 होता है तो -1 माइनस रूट थ्री आई, -1 प्लस रूट थ्री आई के होल पावर में 100। दिस इज -1 प्लस रूट थ्री आई, दिस इज -1 माइनस रूट थ्री आई के होल पावर में 100। नाउ ये जो दोनों वैल्यू है, -1 प्लस रूट थ्री आई का वैल्यू क्या होगा 2 ओमेगा, -1 माइनस रूट थ्री आई का वैल्यू क्या होगा सर 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे सर 2 ओमेगा के होल पावर में 100। नाउ इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे सर 2 ओमेगा, और इसकी जगह क्या लिखेंगे सर 2 ओमेगा स्क्वायर के होल पावर में 100। नाउ इसको रिजॉल्व करेंगे सर, ऊपर नीचे 2 कैंसिल, अच्छा ये ओमेगा इसके पावर को कैंसिल कर देगा, ये ओमेगा इसके पावर को, तो दिस इज ओमेगा पावर में 100 प्लस 1 बाई ओमेगा पावर में 100। नाउ ये जो ओमेगा पावर में 100 है, इसको हम लोग ओमेगा क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ओमेगा क्यूब के पावर में 33 इंटू ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब के पावर में 33 इंटू ओमेगा। सो दिस इज ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता तो ये पूरा गायब हो जाएगा, ओमेगा प्लस 1 बाई, ये भी ओमेगा पूरा गायब हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में तुम लोग को बताया गया था कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा का वैल्यू 1 है। सो ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई ओमेगा, तो यहाँ 1 बाई ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे सर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, एंड दिस इज इक्वल टू आरएचएस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। फिर से हम एक बार समझा रहे हैं, ध्यान रखो। इसको देख के मेरे को इसका याद आ गया, ये हम लिख के रख दिया। इसमें और इसमें रूट थ्री के बगल में आई है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो आई से, रूट थ्री के बगल में हमको आई चाहिए तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आई से।
एक स्टेप सिंप्लीफाई किए, वैल्यूज को पुट किए, तो ये वाला स्ट्रक्चर को रिजेंबल किया, ये 2 दोनों में इधर चला जाएगा। जो जिसका स्ट्रक्चर है वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, लास्ट में एक टेक्निक और लगा, ओमेगा पावर में 100 है तो ओमेगा क्यूब के पावर में 33, इसका वैल्यू सर पूरा 1 हो जाएगा। दिस इज ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, यहां से इसका वैल्यू आया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल गिव यू -1 which is equal to RHS, hence proved. Okay sir, moving to the next sum on this, sum number 5. If omega is a complex cube root of unity and x equal to omega square minus omega minus 2, find the value of x to the power 4 plus 5x cube plus 9x square minus x minus 11. सुनिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल सम है बट इसमें थोड़ा बेसिक्स का नॉलेज आना होना जरूरी है। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड x इक्वल टू दिस, ये डेटा मेरे को दिया और इसका वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2, इस डेटा से ये मेरे को प्रूफ करना है, तो ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, x प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। नाउ हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू ओमेगा पावर में 4 माइनस 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू ओमेगा क्यूब का वैल्यू, ओमेगा टू दी पावर 4 है ना, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो दिस इज ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ यहां पर एक चीज पे ध्यान देना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सर, -1 और ये -2, इट विल बिकम -3। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सर, -1 -2 विल बी -3, ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू सर 0 आ रहा है। ये डेटा को मेरे को इस डेटा के अंदर फिट करना है, तो कैसे फिट होगा वो सुनिएगा। बचपन में हम लोग पढ़े हैं डिवीजन, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 लिखेंगे, x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 11, डिवीजन की तरह इसको लिख लेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ x स्क्वायर है तो अपने यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे, ये x टू दी पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज x टू दी पावर 4, 4x into x square is 4x cube plus 7 into x square is 7x square. Now ये पहला वाला कैंसिल, साइन सबका चेंज होगा, दिस इज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x। नाउ वापिस अपने को लिखना है यहाँ पर प्लस x, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। नाउ दिस इज माइनस माइनस माइनस, so -2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 11। सर जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, बचपन में करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना, यहाँ पर -2 से अब मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 14। नाउ दिस इज प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, यहाँ क्या बच रहा है सर 3। मतलब जब अपने इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बचेगा, मेरे को इसका वैल्यू निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, द डिवाइजर इज दिस वन, द डिवाइजर इज इक्वल टू, ये क्या है सर, डिवाइजर है क्या, नहीं ये डिविडेंड है, डिवाइजर डिविडेंड कोशेंट रिमाइंडर, सो दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू द कोशेंट, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस 3। सर मोटा भाषा में समझाए ना तो हम लोग क्या किए, इसको यहाँ अंदर रख के जब डिवाइड मारे तो ये स्ट्रक्चर को स्प्लिट कर लिए, दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस 3। नाउ इसका वैल्यू मेरे पास है कितना है सर, इसका वैल्यू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस 3, तो इसका वैल्यू निकालना था सर, इसका वैल्यू आएगा 3। बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए 21/5 है तो अपने क्या बोलते हैं, ये क्या होता है 4 1/5 ना, तो कैसे लिखेंगे 21 इज इक्वल टू, मान लो 21 अंदर है, 5 4 20, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 21 को क्या लिखेंगे, 21 को 5 इंटू 4 प्लस 1,
यदि हम 21 डिवाइड बाई 4 कर रहा है तो 4 होल 1/5 इस तरीके से आता है। 21 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5 इंटू 4 प्लस 1, वैसे इसको बाहर इसको अंदर डिवाइड किया, सो दिस इंटू दिस प्लस द रिमाइंडर इज इक्वल टू द डिविडेंड। इसका वैल्यू यहाँ लिख दिया, इसका वैल्यू 0 है, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो सर यहाँ क्या बचेगा ओनली 3। यही वैल्यू अपने को पूछा था, थोड़ा टेक्निक यहाँ यूज करना पड़ा, पहले इससे इसको निकालना है, उसके बाद डिवीजन के फॉर्म में करके उसको क्लोज करना। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो सब पार्ट है और 6 का सम्स इजी है, खाली ट्रिक और टेक्निक है, वो टेक्निक हम बता देंगे, उससे सम एकदम इजी हो जाएगा। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट of unity, if omega is a cube root of unity, show that number 1 by 1 plus 2 omega plus 1 by 2 plus omega plus 1 by 1 plus omega equal to 0। सर एलएचएस से हम लोग स्टार्ट करेंगे और दिख रहा है कि ऊपर में तो 1 है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो बाय यूजिंग एनी ट्रिक और टेक्निक हम लोग को डिनोमिनेटर्स के अंदर में थोड़ा सिमिलर टर्म्स लेके आना है, तो देखिएगा हम लोग इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 बाई, ये 2 ओमेगा है ना, तो अपने क्या करेंगे इसको 1 प्लस ओमेगा, एंड यहाँ पे ये 2 है तो 1 प्लस ओमेगा, एंड दिस इज 1 प्लस ओमेगा रेडी टू यूज। नाउ 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या होगा सर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, बुक में ये माइनस है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिस इज माइनस। नाउ दिस इज 1 बाई ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। नाउ 1 बाई ओमेगा इज 1 माइनस ओमेगा प्लस 1 बाई 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर में कुछ सिमिलर्स आया है, अब हम लोग एलसीएम लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। सर फर्स्ट वाले में ओमेगा चाहिए 1 प्लस ओमेगा चाहिए, तो ये हो गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो छोटा सा ट्रिक और टेक्निक है कि जब डिनोमिनेटर सब अलग अलग है तो कुछ सिमिलर लाने से क्या होता है कॉमन एलसीएम अपने को मिल जाता है। ना ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है सर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन प्लस वन विल बी 0, एंड 0 by anything is 0 which is equal to RHS, hence proved। तो सर क्या ट्रिक टेक्निक था, डिनोमिनेटर अलग अलग था, सेम करने का कोशिश किया गया, कुछ सेम आया कॉमन हो गया, एलसीएम लेने के बाद एक स्टेप सिंप्लीफाई करते ही न्यूमरेटर में टेक्निक लगाया फॉर्मूला का, 0 आ गया, एंड 0 by anything will give you 0। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस 6 पार्ट 2। इसमें बोला है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाई बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। सुनिएगा ध्यान से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्ट्रक्चर सेम लग रहा है, सो इसके एलएचएस से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक छोटा सा टेक्निक यूज करने की कोशिश करेंगे। न्यूमरेटर में भी एबीसी है, डिनोमिनेटर में भी एबीसी है, इसमें न्यूमरेटर में भी एबीसी है, डिनोमिनेटर में भी एबीसी है, तो एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो क्लिक करे, हो सकता है नहीं करे। यहाँ सी ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ खाली सी है, तो हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। सर ना तो मेरे को सपना आएगा ना तो कोरियर से चिट्ठी आएगा, ऊपर सी ओमेगा स्क्वायर है, नीचे सी अकेला है, उसके संग में ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया। सेम चीज यहाँ पर बी ओमेगा है, यहाँ बी अकेला है, तो ओमेगा से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये इसका एक छोटा सा टेक्निक है जिसका हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, वी माइट सक्सीड इन इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई मत करना, क्यों सर,
ऊपर यदि ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिस चीज को देख के हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया वो तो चेंज हो जाएगा। देखो ओमेगा स्क्वायर बाहर ही रहेगा। सर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ओमेगा स्क्वायर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा पावर में 4, इसमें ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ऊपर वाला में मत करना। सर क्यों? सेम रीजन, जिसको देख के हम लोग मल्टीप्लाई किया, यदि अंदर ओमेगा चला जाएगा तो बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सर ये जो ओमेगा इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अब एक स्टेप थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ओमेगा का थोड़ा हायर पावर्स आ गया है, तो उसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे। सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा बी ओमेगा। नाउ इसको देखो और इसको देखो, लग रहा है अपना मैजिक चल गया, अपने जो सोच रहे वैसा होगा। इसको कैंसिल करेंगे। यहां पर भी सर थोड़ा सा मेहनत करते हैं स्मॉलर पावर्स में ले जाने का। ओमेगा का हायर पावर्स आ गया है। सर ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये प्लस ए आएगा। नाउ सी दिस ऑन द न्यूमरेटर, सेम कैंसिल हो जाएगा। सर यहां पर ओमेगा स्क्वायर बचा और यहां पर ओमेगा बचा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विल गिव यू, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आप लोग को ट्रिक हम बता चुके हैं पहले, हम एक आप लोग के मन में डाउट डाल रहे थे जानबूझ के, मेरे को मालूम था ऐसे ही होगा। ये बी ओमेगा था यहाँ पर, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर से, या जो भी हम तुम लोग को बताए थे कि सी ओमेगा स्क्वायर है, सी ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर बी ओमेगा है तो ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। इस तरीके से सोच के इसको रिजॉल्व करेंगे। दिस इज ओनली द टेक्निक, उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, लेकिन दैट इज द लास्ट सम, सम नंबर 7, और चैप्टर अब खत्म होने जा रहा है। यहाँ पर हम तुम लोग को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कैलकुलेशन पूरा समझाएंगे, क्योंकि सम नंबर 7 में मेरे को वो अप्लाई होगा, जो कि टीचर्स लोग फर्स्ट डे बताता है या फर्स्ट क्लास में बताना चाहिए, लेकिन हम नहीं बताते हैं। अभी तुम लोग को वो चीज बताएंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या स्टोरी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है मैथ्स में, 1 होता है। तो सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पावर में 1/3। नाउ फॉर दिस हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, बचपन में हम लोग पढ़े थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, विच इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, ये दो चीज को मल्टीप्लाई करके यदि 0 आ रहा है, इसका मतलब इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। ठीक है सर, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग यूनिटी का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। वी आर कैलकुलेटिंग द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 का क्यूब रूट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले पावर ओपन किए, क्यूबिंग किए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किए, जीरो प्रोडक्ट रूल। तो सर यहाँ से एक्स का वैल्यू 1 आया। ध्यान है, हम तुम लोग को बोला था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 3 रूट होता है, 3 आंसर आता है, एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर। वही कैलकुलेट अभी हम लोग कर रहे हैं। तो एक ये यहाँ से क्या आया सर, 1 आया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग श्रीधर आचार्य मेथड से करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सर x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3/2, 1 minus 4 will be minus root 3। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 3i/2। ध्यान करो, इसमें दो वैल्यू हो गया, एक को हम लोग ओमेगा लेके चलता और एक को ओमेगा स्क्वायर, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा सर। -1 प्लस रूट 3i/2 -1 माइनस रूट 3i/2। अभी एक दो सम पहले हम तुम लोग को बताया था कि 3 रूट है, एक 1 है, एक ये और एक ये है। एक को हम लोग ओमेगा लेता है, दूसरा को हम लोग ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का जो क्यूब रूट है उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। वी आर गेटिंग 3 रूट्स, एक 1, एक ये और एक ये, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना सर, इसको हम लोग ओमेगा बोल देता है, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोल देता है। तो ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इस पे ध्यान रखना, इस पे ध्यान रखना। अभी ये वाला पार्ट मेरे को सम नंबर 7 में काम आएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। चीज समझ में आ गया, 1 का क्यूब रूट है, कैलकुलेट किया गया, एक वैल्यू 1, श्रीधर आचार्य से 2 वैल्यू आया, दिस वन इज ओमेगा एंड दिस वन इज ओमेगा स्क्वायर। ये वाला पे ध्यान रखना, अभी नेक्स्ट सम में काम आएगा, सम नंबर 7 में। सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। इफ z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, यही था ना वहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 था, वेयर z is a complex, z is a complex number, then find the value of, z plus 1 by z का होल स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 1 by z स्क्वायर का होल स्क्वायर, z क्यूब प्लस 1 by z क्यूब का होल स्क्वायर, दिस गोज ऑन, z टू द पावर 6 प्लस 1 by z टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। सर स्ट्रक्चर क्या है, z प्लस 1 by z का होल स्क्वायर है, ऐसा 1 2 3 4 5 6 z टू द पावर 6 तक गया, z टू द पावर 1 से z टू द पावर 6 तक गया, मतलब 6 फैक्टर है। ठीक है सर, हम लोग अभी थोड़ा देरी पहले ये देखा, जस्ट इसके पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, तो इसमें जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किया था, एक्स को इसको सॉल्व किया, तो हम तुम लोग को क्या बोला, इसमें हम तुम लोग को बोला ना कि एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। तो वैसे ही जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि गिवन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज, जो z का वैल्यू होगा, जैसे उसमें x का वैल्यू था, उसको सॉल्व किए ना, इसमें x का वैल्यू आया था ना, x का वैल्यू आया था, तो वैसे ही z के टर्म्स में यदि है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो z का वैल्यू या तो ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा, दोनों आंसर आ रहा था, इधर इट इज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए हम लोग z को ओमेगा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा का स्क्वायर, तो सर यहाँ पर इसको हम लोग रिजोल्व करते हैं, z प्लस 1 बाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा। अच्छा एक बात बताओ, 1 बाई ओमेगा क्या होता है, 1 बाई ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई ओमेगा, ये हम लोग जानते हैं। तो ये क्या हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है सर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सर -1 होता है। वैसे ही हम लोग जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर सेकेंड टर्म सबका निकालेंगे एक एक करके, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ये तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे सर, ओमेगा, यहीं से फ्रॉम दिस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर विल बी ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सर अगेन -1, z टू दी पावर 3 प्लस 1 बाई z टू दी पावर 3, ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब का वैल्यू सर 1 होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है, 1 प्लस 1 बाई 1, 1 प्लस 1 विच इज 2। सर z टू दी पावर 4 का निकालना है, फिर z टू दी पावर 5 का, फिर z टू दी पावर 6 का, ओमेगा पावर में 4, 1 बाई ओमेगा पावर में 4, ओमेगा पावर में 4 को क्या बोलेंगे अपने, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, सो दिस इज ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा टू दी पावर 4 क्या होगा, 1 बाई ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पर इसको सॉल्व किए थे, क्या वैल्यू आया था सर, -1, टाइम बच गया, z टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई z टू दी पावर 5, ओमेगा पावर में 5 प्लस 1 बाई ओमेगा पावर में 5, ओमेगा पावर में 5 को क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व करके लाए थे सर -1। नाउ z टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई z टू दी पावर 6, ओमेगा पावर में 6, 1 बाई ओमेगा पावर में 6, ओमेगा पावर में 6 को क्या बोलेंगे सर, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर यानी 1, ये भी ओमेगा क्यूब का स्क्वायर यानी 1, तो 1 प्लस 1 सर 2। सर सबका वैल्यूज आ गया, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि स्क्वायर करो सबको और ऐड कर दो, सर इन सबको स्क्वायर करके ऐड करना है, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का -1 का स्क्वायर इज 1, -1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, सर -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सबको स्क्वायर करके क्वेश्चन में देख लो ना, कोई टोपीबाजी वाला काम नहीं है मेरे यहाँ, एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। इसका वैल्यू यहाँ स्क्वायर करने बोला, तो इन सबको हम लोग स्क्वायर किए यहाँ पर,
सर 4 4 8 2 10 और 2 12, तो सर इसका आंसर कितना आएगा 12 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो सर हम लोग अभी जो थोड़ा देर पहले एक्सप्लेनेशन सीखे थे, इसी कारण से सीखे थे। यदि वो नहीं बताते और बोलते कि इसको ऐसे लिख लो, तुम लोग एक बार के लिए मेरा बात मान लेता, बट तुम लोग का अंदर से आवाज नहीं आता इसका ये कैसे हुआ, इसका ये ऐसे हुआ। देख लो यहाँ पर पूरा समझाया गया कि क्यूब रूट लेते हैं, सॉल्व करते हैं, दो पार्ट आता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो z के टर्म्स में, ये x के टर्म्स में, ये x के टर्म्स में, इसीलिए x का दो वैल्यू आ रहा है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। वो z के टर्म्स में, इसीलिए z का दो वैल्यू हो सकता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फिर हम लोग क्या किया, हम लोग ओमेगा लेके किए, क्योंकि हम लोग स्मार्ट बच्चा लोग हैं। ओमेगा स्क्वायर लेके करते तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाता, हम लोग स्मॉलर पावर को ले लिए, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। स्मॉलर पावर को लेके रिजॉल्व किए एक एक करके। 6 स्ट्रक्चर है, 6 स्ट्रक्चर का वैल्यूज निकाल लो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, एंड दैट विल बी द फाइनल वैल्यू व्हिच इज 12।